हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सोलफुल लव स्टोरीज़। तो ये जो कहानी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, ये है आशना और तृप्ति की, जिनके बीच में फैमिली स्टेटस जैसी एक बहुत बड़ी खाई थी, जिसे पार कर पाना आसान नहीं था। क्या वो पूरी दुनिया से लड़के एक हो पाएंगे? क्या उनका प्यार जीत पाएगा? इस ब्यूटीफुल सी स्टोरी का नाम है तेरे इश्क में। अगर आप चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको इसके वीडियोस और पार्ट्स अपडेट मिलते रहें। तो चलिए अपने इस कहानी के खूबसूरत सफ़र पर चलते हैं। मिस्टर सिंघानिया, जो कि कंट्री के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, उनके लिए उनकी फैमिली उनकी लाइफ थी, लेकिन उनके लिए स्टेटस भी बहुत मायने रखता था। वो कुछ चीज़ों को लेकर के बहुत स्ट्रिक्ट थे। उनकी एक बहुत ही खूबसूरत वाइफ थी और एक बेटी, जिसका नाम उन्होंने बहुत प्यार से आशना रखा था। आज आशना का बर्थडे था। पूरे घर में खुशियाँ खुशियाँ छाई हुई थी। पूरा सिंघानिया मैंशन फ्लावर्स और लाइट्स से सजा हुआ था। मेहमानों की भीड़ मैंशन के अंदर धीरे धीरे बढ़ रही थी। मिसेस सिंघानिया अपने रूम में गईं, जहाँ उनकी बेटी आशना तैयार होकर मिरर के सामने बैठी हुई थी। वो गईं और उसके पास बेड पर बैठ गईं और उन्होंने आशना के सिर को प्यार से सहलाते हुए कहा, क्या बात है, आज मेरी बेटी का बर्थडे है और उसने अपनी फेवरेट ड्रेस पहन रखी है, जिसे लेकर वो कितना ज़्यादा एक्साइटेड थी कि वो इसे इस बर्थडे पर पहनेगी। और अब क्या हुआ जो वो इतना उदास है? क्या मैं पूछ सकती हूँ कि इसका क्या रीज़न है? आशना मिरर में अपनी मॉम को देख रही थी, फिर भी उसने अपनी मॉम से कुछ नहीं कहा। वो चुप ही रही। तभी दरवाजे पर किसी की आवाज़ ने आशना का ध्यान अपनी ओर खींचा। जैसे ही आशना की नज़र उस तरफ पड़ी, उसके उदास चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई, जो देखने लायक थी। मिसेस सिंघानिया बोली, अनुजा, आज तुम्हें यहाँ आने में इतना लेट क्यों हो गया? तुम्हें पता था ना कि आज आशना का बर्थडे है और उसका मन तृप्ति के बिना बिल्कुल भी नहीं लगता है। तृप्ति तृप्ति की मॉम अनुजा आशना जब 3 साल की थी तब से उसकी केयर टेकर का वर्क करती थी, लेकिन मिसेस सिंघानिया ने ना ही तो कभी इस बात को जताया, ना ही इसका एहसास कराया। लेकिन अनुजा ने कभी इस बात को अपने सर पर नहीं चढ़ने दिया। उसने हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखा कि उनके स्टेटस में कितना डिफरेंस है। तृप्ति और आशना में बस 2 साल का फ़र्क था। आज आशना का 18th बर्थडे था। अनुजा कुछ बोलती उससे पहले ही तृप्ति दौड़कर गई और आशना के गले से लग गई। आशना का दिल तेज़ी से धड़क रहा था। उसे खुद नहीं पता था कि ये कैसी फीलिंग थी जो उसके दिल को बेचैन कर रही थी। तृप्ति आशना के गले लगे हुए बोली, आशना, हैप्पी बर्थडे। सॉरी, वो ना, मुझे मेरी एक फ्रेंड के घर अर्जेंटली जाना पड़ा। मैंने उससे बोला कि आज मुझे बर्थडे में जाना है, लेकिन सॉरी, फिर भी मैं सॉरी बोल रही हूँ। और फिर मुझे यहाँ आने में लेट हो गया। मिसेस सिंघानिया तो तृप्ति की बातें सुनकर मुस्कुरा रही थी, लेकिन अनुजा को थोड़ा गुस्सा आ गया। वो बोली, तृप्ति, ये क्या तरीका है? तुम मैडम की बेटी का नाम कैसे ले सकती हो? और ये सब क्या है? हाँ, क्या मैंने तुम्हें यही सिखाया है? मैं तुम्हें घर पर समझाया था ना कि अब तुम बड़ी हो रही हो, ये सब अच्छा नहीं लगता है। आशना अनुजा की बहुत रिस्पेक्ट करती थी, पर उसे आज अच्छा नहीं लग रहा था जब वो तृप्ति को डांटने लगी थी। मिसेस सिंघानिया बोली, इट्स ओके अनुजा, आशना और तृप्ति बचपन से एक दूसरे के साथ रहे हैं और तुम सोचती हो कि एकदम से आदत छूट जाएगी। तभी तृप्ति हंसी और बोली, मैंने कहा था ना मॉम, अगर आप मुझे डांटोगी तो सब आपको डांटेंगे।
अनुजा को गुस्सा आ गया। वो बोली, तृप्ति, मत भूलो कि आज मैडम की वजह से ही तुम इतनी अच्छी लाइफ जी पा रही हो, वरना वो तुम्हारा फादर तो। अब आशना खुद को रोक नहीं पाई। उसने तभी तृप्ति का हाथ अपने हाथ में पकड़ा और कहा, आंटी, मुझे अच्छा लगता है जब तृप्ति मेरा नाम लेकर मुझे बुलाती है और मुझे तृप्ति के साथ रहना अच्छा लगता है। ये सुनकर अनुजा बोली, लेकिन तभी मिसेस सिंघानिया ने उसे समझाते हुए कहा, अनुजा प्लीज़, मैंने कितनी बार तुम्हें कहा है ना कि इस तरह की बातें बच्चों के सामने मत किया करो। देखो, तुमने तृप्ति के साथ साथ आशना को भी उदास कर दिया। आशना तभी तृप्ति की ओर मुड़ी और बोली, तृप्ति प्लीज़ मत उदास होना। तृप्ति ने तभी स्माइल किया और कहा, आशना, आज तुम्हारा बर्थडे है, तुम्हारे इतने सारे फ्रेंड्स आए हैं और तुम यहाँ रूम में क्या कर रही हो? हाँ, चलो ना, हम बाहर चलते हैं और सबसे मिलते हैं। तृप्ति को मुस्कुराते हुए देखकर आशना के दिल की धड़कन और तेज़ हो गई। वो शब्दों में तो कुछ नहीं कह पा रही थी, लेकिन उसकी आंखें उसके दिल का हाल बयान कर रही थी। तृप्ति ने आशना का हाथ पकड़ा और उसे रूम से बाहर लेकर जाने लगी। उनके जाने के बाद अनुजा बोली, मैडम, आप तृप्ति को कभी कुछ कहती क्यों नहीं है? दिन पर दिन उसकी आदत ख़राब होती जा रही है। उसे समझना होगा कि कहाँ तक उसकी लिमिट है, कहाँ तक उसे अपने आप को कंट्रोल करना है। मिसेस सिंघानिया मुस्कुरा रही थी। वो बोली, अनुजा, मैंने तुमसे हमेशा कहा है ना कि मैं ये सब स्टेटस वगैरह पे यकीन नहीं रखती हूँ। इंसान ही नहीं अच्छा होगा तो उसके स्टेटस का क्या करेंगे? हाँ, आशना हमेशा सबसे दूर दूर रही है, किसी से बात तक करना पसंद नहीं करती थी, कहीं आती जाती नहीं थी। तृप्ति ही है एक जिसने बिना किसी डर के आशना से बात करी थी। तुमने नहीं देखा क्या कि तृप्ति को देखते ही आशना के चेहरे पर की उदासी गायब सी हो गई? अनुजा बोली, मैडम, आप अच्छे से जानती हो कि सर को ये सब नहीं पसंद है। मैं तभी मिसेस सिंघानिया ने अनुजा के शोल्डर पर हाथ रखा और कहा, अनुजा, कुछ चीज़ों को वक्त पर छोड़ देना ही बेहतर होता है। अब बच्चे बड़े हो रहे हैं, हम उन्हें अपने हिसाब से कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। इधर तृप्ति आशना का हाथ पकड़कर अपने साथ लिए जा रही थी। तृप्ति हंसते हुए बोली, आशना, आज तुमने और आंटी ने मुझे बचा लिया, नहीं तो पता नहीं मेरा क्या होता। वहाँ पर जितने भी मेहमान थे वो आशना को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे, लेकिन आशना का ध्यान तृप्ति पर ही था, उसकी बातों पर ही था। तभी आशना की एक क्लासमेट आई और अचानक से वो उसके और तृप्ति के सामने जाकर खड़ी हो गई। तृप्ति उससे लड़ते लड़ते बची थी। आशना ने एकदम से उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा और गुस्से में अपनी क्लासमेट, जिसका नाम निकिता था, उसकी ओर घूरते हुए देखा। आशना बोली, निकिता, ये क्या तरीका है एकदम से सामने आने का? अगर तृप्ति को तभी तृप्ति ने आशना का हाथ पकड़ लिया और धीरे से उसे कुछ भी ना बोलने के लिए कहा, लेकिन आशना का गुस्सा कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो बोली, निकिता। तभी निकिता ने स्माइल कर कहा, आशना, यार एक बात बताओ, आज तुम्हारा बर्थडे है, सब तुमको विश कर रहे हैं, लेकिन तुम सबको इग्नोर कर रही हो, और ये कौन है? ओहो, याद आया, ये तो तुम्हारी वो केयर टेकर की बेटी है ना? वही मैं सोचूं, इसके क्लॉथ्स देखकर तो यही लग रहा था कि ये। तभी आशना निकिता पर चिल्ला उठी और बोली, निकिता, जस्ट शट अप। आवाज़ इतनी तेज़ थी कि मिसेस सिंघानिया और अनुजा दोनों ही बाहर मेन हॉल में आ गए। तृप्ति तो बहुत ही ज़्यादा डर गई थी। उसने पहली बार आशना को इतना ज़्यादा गुस्से में जो देखा था, उसकी आंखें भर आई थी। तभी वहाँ अनुजा पहुँची और बोली, तृप्ति, अब तुमने क्या किया है? हाँ, फिर तुमने कुछ कर दिया ना? सर बस आने ही वाले हैं, अगर उन्हें पता चल गया तो? तृप्ति के आंसू बहने लगे थे। आशना बोली, आंटी, इसमें तृप्ति की कोई गलती नहीं है। उसे तभी निकिता का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ लेकर वहाँ से जाने लगी। मिसेस सिंघानिया समझ गई थी कि ज़रूर तृप्ति को उस लड़की ने कुछ कहा होगा, तभी आशना इतना ज़्यादा गुस्से में थी। कुछ दूर जाकर आशना ने निकिता का हाथ छोड़ दिया और कहा, निकिता, तुम डैड के फ्रेंड की बेटी हो और मेरी क्लासमेट हो, इसलिए बेहतर होगा कि तुम अभी के अभी तृप्ति से चलकर सॉरी बोल दो, नहीं तो। कि सुनकर निकिता हंसी और बोली, आशना, तृप्ति, मैं उस तृप्ति से माफ़ी मांगूंगी जो इस घर की मेड की बेटी है। तुम्हें आखिरकार उसकी इतनी फ़िक्र क्यों है? मैंने कुछ गलत तो कहा नहीं था। वो तभी आशना ने अपनी मुट्ठी कसकर बंद कर ली और कहा, निकिता,
अभी के अभी मेरे साथ चलो और तृप्ति से सॉरी बोलो। मैं किसी को उसकी इंसल्ट करते हुए नहीं देख सकती हूँ। निकिता बोली, नहीं, मैंने कुछ गलत नहीं कहा है तो मैं सॉरी भी नहीं बोलूँगी। कुछ देर तक आशना चुप रही, फिर बोली, निकिता, इट्स बेटर कि तुम अभी के अभी यहाँ से चली जाओ। ये सुनते ही निकिता के फेस की स्माइल गायब हो गई। वो बोली, आशना, तुम्हें पता है ना कि तुम क्या कर रही हो, ये क्या कह रही हो? आशना बोली, हाँ, मुझे अच्छे से पता है कि मैं तुमसे क्या कह रही हूँ। जस्ट गेट आउट ऑफ हेयर। निकिता गुस्से में मुंह बनाते हुए वहाँ से चली गई। इधर अनुजा तृप्ति से बार बार पूछे जा रही थी कि क्या हुआ है, लेकिन तृप्ति तो बस रो ही रही थी। सारे मेहमान आपस में बातें कर रहे थे। तभी वहाँ आशना आई और उसने तृप्ति के आंसू पोंछे। उसकी भी आंखें भर आई थी, लेकिन उसने कुछ अपने इमोशंस को शो नहीं किया, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि बात और आगे बढ़े। मिस्टर सिंघानिया भी बस आने ही वाले थे। आशना ने हल्का सा स्माइल किया और कहा, तृप्ति, याद रखना, आज के बाद अगर कभी कोई तुम्हें इंसल्ट करे ना तो तुम उसे जवाब दे देना, बाकी का मैं देख लूँगी। ये सुनकर अनुजा बोली, मिस मिस आप। तभी मिसेस सिंघानिया बोली, अनुजा, केक कट करने का टाइम हो गया है और मेरे हस्बैंड यानी कि मिस्टर सिंघानिया भी आने वाले हैं। हमें सारी चीज़ें नॉर्मल करनी होंगी। ये कहकर वो वहाँ मौजूद लोगों से बातें करने लगी। अनुजा भी उनके साथ चली गई थी। तृप्ति की आंखें रेड हो गई थी रोने की वजह से। तभी आशना ने अपना रुमाल तृप्ति को दिया और कहा, तृप्ति, आज के बाद अगर कोई भी तुम्हें इंसल्ट करे ना या करने की कोशिश भी करे तो तुम उसकी भाषा में उसे जवाब देना। तृप्ति बोली, आशना, आई एम सॉरी, मेरी वजह से तुम्हारा बर्थडे ख़राब हो गया। अभी अंकल आएंगे और उन्हें पता चल जाएगा कि मैंने तुम्हारी। तभी आशना प्यार से बोली, तृप्ति, यू नो समथिंग, यू आर स्पेशल टू मी। आशना को शायद अपनी फीलिंग्स का एहसास हो गया था, लेकिन तृप्ति के लिए तो ये सब अभी बस एक दोस्ती जैसा ही था। सो फ्रेंड्स, तेरे इश्क में इस स्टोरी का पार्ट 1 आपको जैसा भी लगा हो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही मुझे मोटिवेशन मिलेगी इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी जल्दी आने के लिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एवरीवन।